हेलो दोस्तों, आज की कहानी आपको करने वाली है मोटिवेट। और दोस्तों, आज की कहानी आपको बताएगी कि एक ही वक्त पर पैदा हुए दो बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। यानी कि अगर एक ही वक्त पर दो बच्चे पैदा होते हैं तो एक बच्चे का आचरण कुछ अलग होता है और दूसरे बच्चे का आचरण कुछ अलग होता है। यही सवाल एक बार एक राजा के मन में आया और राजा ने भरी सभा में प्रश्न किया कि आप मुझे बताइए कि एक ही समय पर पैदा होने वाले बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। जब मैं पैदा हुआ उस वक्त अनेकों बच्चे पैदा हुए थे, तो मेरे ही भाग्य में राजा बनना क्यों लिखा हुआ था। एक विद्वान बीच में से खड़ा होते हुए बोला कि इस बात का जवाब आपको यहाँ से कोसों दूर पहाड़ी पर एक साधु रहता है और वह आपको इस सवाल का जवाब दे सकता है। अब राजा के मन में उत्सुकता थी। सब कुछ जानने के लिए राजा वहां चला गया और उसने देखा कि वह साधु आग में से अंगार को पकड़कर खा रहा है। तो उन्होंने सवाल किया कि साधु जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। तो साधु ने उस पर गुस्सा किया और बोला, चले जाओ यहाँ से, पास में ही एक झरना बह रहा है, वहाँ पर तुम्हें एक साधु मिलेगा, उनसे तुम यह सवाल पूछ लेना। अब वह राजा उस साधु के पास चला गया तो वह साधु जो थे वह अपना ही मांस नोच कर खा रहे थे, यानी कि अपना ही मांस निकाल कर खा रहे थे। राजा से ऐसा देखा नहीं गया। फिर भी राजा ने अपने आप को रोकते हुए यह सवाल पूछ डाला तो वह साधु भी बहुत गुस्सा हुए और कहा कि इस तरीके का सवाल दोबारा मत पूछना, चले जाओ यहाँ से। बगल के गांव में एक बच्चा है 4-5 साल का और वह मरने वाला है, जो तुम्हें बता सकता है। राजा के मन में उत्सुकता थी जानने की, क्योंकि सवाल बहुत ही जबरदस्त था। तो राजा उस बच्चे के पास चला गया। उस बच्चे के माता पिता और सभी वहां बैठे हुए थे। तो उस बच्चे से भी राजा ने यही सवाल किया कि तुम मुझे बता सकते हो कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। तो बच्चा मुस्कुराया और बच्चे ने बोला कि मैं आपको बताता हूँ कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। पिछले जन्म में हम तीनों आपके भाई रहे हैं, जो साधु अंगार निकाल कर खा रहे थे और जो आपको दिखाकर अपने ही मांस खा रहे थे, तथा मैं, हम चारों पिछले जन्म में भाई थे। और जंगल में एक बार हमने रोटियां बनाई थी। जब हम रोटियां खाने वाले थे तभी एक साधु आया था और उन्होंने रोटी मांगी। उन्हें भी भूख लग रही थी। सबके पास एक एक रोटी थी। तो सबसे पहले उन्होंने अंगार वाले साधु से रोटी मांगी तो साधु ने मना कर दिया, अगर मैं तुम्हें रोटी दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। दूसरा उन्होंने मांस वाले साधु से कहा कि मुझे रोटी चाहिए बाबा। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें रोटी दूंगा तो मैं क्या मांस खाऊंगा, और मैंने भी मना कर दिया कि मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता। और चौथे तुम थे कि तुम्हारे पास एक रोटी थी और तुमने आधी रोटी उन महात्मा को दी और उन्होंने अपना पेट भरा, बाकी को श्राप मिला और तुम्हें आशीर्वाद मिला। मर्म की बात यह है, आपके आज के जो अच्छे कर्म है उसका नतीजा आपको जरूर आगे के जन्म में मिल सकता है। आज आप क्या करते हैं। तो दोस्तों, यही एक कारण था। वह राजा था, उसका जो प्रश्न था उसका जवाब मिल चुका था कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। दोस्तों, कुल मिलाकर बात यही है कि आपका कर्म यह बताता है कि आप कितने आगे जाएंगे और आपको अगले जन्म में क्या मिलने वाला है। इसलिए अच्छे अच्छे कर्म करिए दोस्तों, लोगों की मदद करिए, हमेशा स्वार्थी मत रहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।